नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। बात जीवन प्रबंधन की। आज के आधुनिक समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पास सुख सुविधाओं के साधन तो उपलब्ध हैं, हम हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भोगने का, यूज़ करने का समय हमारे पास है ही नहीं। हमारे जीवन की क्या प्राथमिकताएँ हों, कैसा जीवन प्रबंधन हो कि हम जो सुविधाएँ हमारे पास हैं, उनका उपभोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, क्योंकि आज के समय में व्यस्तता, बिज़ीनेस एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर आदमी व्यस्त है, जिससे पूछो उसका समय नहीं है और हम सुबह से रात तक एक अदृश्य दौड़, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जिसका कोई डेस्टिनेशन, अंत नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन प्रबंधन में हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इसको समझने के लिए एक बहुत प्रासंगिक उदाहरण है, जो हर समय में प्रासंगिक है। जीवन प्रबंधन के एक कक्षा में जीवन प्रबंधन पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर ने टेबल पर एक कांच की बरनी, कांच का पॉट रखा, बड़ा पॉट रखा और विद्यार्थियों को जीवन प्रबंधन समझाने के लिए उनकी ओर मुखातिब होते हुए उस कांच की बरनी में बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े डाल दिए। टुकड़े डालने के बाद प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा, स्टूडेंट से, कि क्या ये बरनी भर गई? स्टूडेंट्स ने बरनी की तरफ देखा और सबने एक स्वर में कहा, हाँ सर, ये बरनी भर गई है। सेकंड फेज में, दूसरे चरण में प्रोफेसर ने छोटे-छोटे कंकड़ उस कांच की बरनी में डाले और वो कंकड़ पत्थरों के साथ जहां-जहां छोटी-छोटी जगह थी, वहां वो एडजस्ट हो गए। प्रोफेसर ने फिर स्टूडेंट से पूछा कि क्या कांच की बरनी भर गई? सभी विद्यार्थी आश्चर्य से देखने लगे और बोले, हाँ सर, कांच की बरनी भर गई। अब प्रोफेसर ने रेत लेके उस कांच की बरनी में डाली और रेत जहां पत्थर कंकड़ों के बीच में जगह थी, वहां समा गई। प्रोफेसर ने पूछा, क्या ये बरनी भर गई? तो सबने कहा, हाँ सच में, अब तो बरनी पूरी लबालब भर गई। फिर प्रोफेसर ने एक जग पानी लेके उस कांच की बरनी में डाल दिया और वो पानी रेत के साथ समा गया और सचमुच अब बरनी भर चुकी थी। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं ऐसी हैं, जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं पत्थर के, वो आपकी हेल्थ, फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्पिरिचुअलिटी, इस सब के सिंबल हैं, सिंबॉलिक हैं, प्रतीक हैं। और जो छोटे-छोटे कंकड़ हैं, वो हमारी नौकरी, बिजनेस, घर, बड़ी गाड़ी और अन्य भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रतीक हैं। जो रेत है, वो हमारी सोशल मीडिया पर जो उपस्थिति है, उसका प्रतीक है और जो अंत में प्रोफेसर ने जल डाला, वो हमारे जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, सुकून का प्रतीक है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे हाथ में है कि हम जीवन की प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं। अगर उस कांच की बरनी में जो हमारा जीवन है, वो कांच की बरनी का एक प्रतीक है, उदाहरण है। अब हमारे जीवन में अगर हम कांच की बरनी में पहले रेत भर देंगे, तो बड़े-बड़े पत्थरों के भरने की जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जीवन में प्राथमिकताएं तय करते समय कैसी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम हमारा बहुत सारा समय छोटी-छोटी बातों में लगा देंगे, तो बड़े कामों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए समय ही नहीं बचेगा। अगर हम कंकड़ों से उस बरनी को भर देंगे, तो हम नौकरी, बिजनेस, भौतिक सुविधाओं में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदलिए,
जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा समय दीजिए। अपने समय का प्रबंधन ऐसे करिए कि वो आपके जीवन की प्राथमिकताओं के साथ इतना तालमेल के साथ बैठ जाए कि आपके जीवन में जो कुछ है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उसका आप आनंद के साथ भोग कर सकें। क्योंकि जीवन में समय तो निश्चित है, दिन में समय निश्चित है। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलते समय हमेशा सुबह जो आपको नया दिन मिलता है, वो ईश्वर का एक अनमोल गिफ्ट होता है। उसको प्रार्थना के साथ शुरुआत करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरुआत करें। दिन भर अपना काम, नौकरी, व्यवसाय जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ तय करें। और शाम को जब घर लौटें तो अपना समय परिवार के साथ बातचीत करने में, हंसी मजाक में, एक साथ बैठकर खाने में, एक दूसरे के विचारों और अनुभवों को साझा करने में, बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछें, माता पिता से उनके बारे में पूछें, बात करें, अपनी बात साझा करें। क्योंकि जीवन में ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के जो क्षण हैं, जो पल हैं, जो समय है, वो कहाँ लगाते हैं। अगर आप सद्गुणों में लगाएंगे तो आपका जीवन ना केवल अच्छाइयों से भरेगा, लेकिन व्यस्त होने के साथ साथ तृप्त भी हो जाएगा। इसलिए अपने समय को अपने जीवन प्रबंधन के साथ, अपनी प्राथमिकताओं के साथ इस उदाहरण को समझते हुए अपनी प्राथमिकताओं को बदलें और अपने जीवन को आनंद से, खुशियों से भर डालिए। ऐसा जीवन जिसमें हम भी आनंद के साथ जिएं और दूसरों को भी आनंदित रख सकें। नमस्कार, जय हिंद।